ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परम तत्व क्या है, जिसे हम भगवत तत्व भी कहते हैं, पर तत्व भी कहते हैं, परम शांति भी कहते हैं। बहुत से जिज्ञासुओं की यह जिज्ञासा रहती है कि परम तत्व क्या है। परम तत्व एक शक्ति है जो अनंत शक्ति है, अनंत गुणों वाली है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन साधना की दृष्टि से उस शक्ति को 4 भागों में बांट दिया गया है। अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, वैभव शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति जो है वो क्या है, ये सच्चिदानंद है। यानी सत भी वही है, चित्त भी वही है और आनंद भी वही है। और बहिरंग शक्ति जो है वो माया है। और वैभव शक्ति जो है ना, गोलोक, वैकुंठ धाम, या यूँ कहिए कि ब्रह्मलोक, तो ये शक्ति जो है इस रूप में है। और एक शक्ति जो तटस्थ शक्ति है, वो शक्ति जो है वो माया की है, वो माया रूप में। यानी बहिरंग शक्ति जीव के रूप में, तटस्थ शक्ति माया के रूप में, और जो अंतरंग शक्ति है सच्चित आनंद हो गई, वैभव शक्ति वैकुंठ धाम हो गया। इस साधना की दृष्टि से इनको बनाया गया है। तो ज्ञानी लोग जो हैं, वो जो ब्रह्म है, जो उसके अंदर जो शक्तियाँ होती हैं वो साम्य रूप से होती हैं, वो प्रकट नहीं होती हैं। तो ज्ञानी लोग जो हैं वो पदार्थों का विश्लेषण करती दफ़ा उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए जो है विश्लेषण करते रहते हैं। और भजन ध्यान जो भी करते हैं उस हिसाब से फिर भी वो ये करते रहते हैं, नेति नेति करते रहते हैं कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और उसके बाद जब उस लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं कि उस पदार्थ को जानने के बाद आगे कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, तो तब उनको जो है ना वो उसकी प्राप्ति हो जाती है। वो ब्रह्म है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। परमात्मा में कुछ शक्तियाँ जो है ना स्पूर्ण होती हैं। जैसे सृष्टि की जो रचना है वो होती है ब्रह्मा के रूप में, और पालन जो है विष्णु के रूप में करते हैं वो, और रक्षण जो है रक्षण और पालन जो है विष्णु के रूप में करते हैं, और संहार जो है वो शिव जी के रूप में करते हैं। तो ये परमात्मा के जो है ना शक्तियाँ हैं। और भगवान जो हैं उसके 6 ऐश्वर्य होते हैं। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। तो 6 ऐश्वर्य जो समग्र ऐश्वर्य हैं, समग्र ऐश्वर्य और आपका जो है समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य। तो जो अंतरंग शक्ति है भगवान की, उसके अंदर जो है ये संधिनी शक्ति भी होती है, संवित शक्ति भी होती है, और जो है सच्चित आनंद जो है आनंद वाली सच्चित आनंद, आनंद की शक्ति भी होती है। तो सत्य जो है वो संधिनी शक्ति के रूप में होता है, और संवित जो है चित्त की शक्ति में के रूप में होता है, और आनंद जो है वो आनंद जो है स्वरूप की शक्ति में होता है। तो जो आनंद है, सच्चित आनंद, वो भगवान का जो है ना वह स्वरूप है। तो राधा आह्लादनी शक्ति जो होती है वो आनंद के रूप में होती है। आह्लादनी शक्ति जो है राधा है। और भगवान श्री कृष्ण है या राम है, जो ये साकार रूप में जो हैं ये आनंद स्वरूप हैं। तो आनंद, सच्चित आनंद, जो आनंद है उसके अंदर संवित शक्ति भी निहित है और संधिनी शक्ति भी निहित है। तो इसलिए राधा तत्व जो है वो आह्लादनी शक्ति है।
इस शक्ति को जो है ना के कारण ही सारे कार्य प्रेम वगैरह जो है ना भगवान प्रकट करते हैं। भगवान अपने आप को उसके प्रेम के अंदर प्रकट कर देते हैं। भगवान अपने आप को प्रेम के अंदर जो है राधा रूप में रसास्वादन के लिए एक से दो हो जाते हैं, राधा के रूप में प्रकट कर देते हैं। स्वयं आनंद स्वरूप हैं और राधा प्रेम स्वरूप है। तो इस प्रकार से जो हमारा साकार रूप है, वो जो साकार विग्रह है, और उसको देखते हुए, उसकी पूजा करते हुए, उसकी लीलाओं को देखते हुए, उसके गुणों को जानते हुए, और हम जो है ना उनके आनंद लेते हैं, उनके प्रेम को जानते हैं और उनकी जो है ना भजन ध्यान वगैरह करते हैं। तो ये है परम तत्व। ये परम तत्व यानी ये समझ ले कि जैसे जल है, जल किसी जलाशय में होता है तो जल के अंदर शक्ति है। तो जल जब जो है ना किसी डैम के सहारे गिराया जाता है तो वही शक्ति के रूप में जो है ना वो बिजली के रूप में जो है ना एक बिजली स्टोर बन जाता है। वो शक्ति जो है फिर आगे जाके बड़े बड़े जो है ना कारखानों में या उपकरणों में वहाँ जाके बढ़ जाती है और घरों में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो शक्ति का फैलाव है आगे, वो शक्ति जो है ना आह्लादनी शक्ति के रूप में है। और जो जल है जिसके अंदर वो शक्ति है वो निहित है, दिखाई नहीं दे रही है, उस शक्ति के जो है ना ब्रह्म के रूप में है। और जो बीच में जैसे जलाशय के कारण जो बिजली बनी है, जो पावर प्लांट बना है, वो परमात्मा के रूप में है। तो ये शक्तियाँ इस तरह से है। तो राधा जो है वो आह्लादनी शक्ति के रूप में है। राधा को आह्लादनी शक्ति के रूप में जाना जाता है। इसलिए जो परम तत्व है, वो परम तत्व जो है ना ये समग्र जो है शक्तियों का एक पुंज है। इसको ना मतलब इसकी कोई ना लिमिट है, ना कोई सीमा है, ना कुछ है। हाँ, ये है कि अलग अलग रूप में जानने के लिए, जैसे ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में जो है ना अलग अलग जो है ना साधना की दृष्टि से साधकों ने इसको जो है अपने हिसाब से जो है प्रस्तुत किया हुआ है। बाकी अपने जो है ना इनका पूजा करो, इनकी ध्यान करो, इनके जप करो और इनके भजना करने से ही आपको जनोद्धार की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।